Hello everyone, welcome to English with Sana. Hope your self-quarantine period is really going well. So today we are going to start a poem Aunt Jennifer's Tigers. ये पोएम सिर्फ 12 लाइंस की है बट इसमें बहुत ही डीप मीनिंग है और उन 12 लाइंस में ईच एंड एवरी वर्ड इज कार्व्ड वेरी ब्यूटीफुली। आपको खुद ये रियलाइज़ होगा कि कितने अच्छे से उन्होंने इस पोएम को लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट। ये पोएम एंड्रीनी रिच ने लिखा है। ये अमेरिका की पोएट हैं और इन्होंने एसेज भी लिखा है एंड शी इज़ अ फेमिनिस्ट, मीन्स शी फाइट्स फॉर विमेंस राइट्स। एंड ये 20वीं सेंचुरी में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पोएट में से एक हैं। इनका जन्म हुआ था बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए में। एंड्रीनी रिच को नेशनल अवार्ड भी मिला है अपनी पोएम डाइविंग इनटू द रैक पे, जो कि एक एंग्री पोएम्स की कलेक्शन है। तो ये पोएम भी बेसिकली विमेन के जो दुख हैं और उनकी जो ऑपरेशन जो उन्होंने सहा है उसके ऊपर ही है। एंड शी वॉज ऑल्सो स्ट्रांगली रेजिस्टेंट टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म, जो उनके वर्क से पता चलता है। तो वो रेसिज्म और फोर्सेस के खिलाफ थी, लड़ाई के खिलाफ थी। एंड पोएट ने आंट जेनिफर के टाइगर्स के थ्रू ये बताया है कि कैसे मैरिड लाइफ में विमेन की लाइफ में कैसे कंस्ट्रेंट्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, खासकर एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में, जो कि एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होती है जहाँ विमेन के राइट्स, उनकी फ्रीडम्स को ध्यान में नहीं रखा जाता है। और एंड्रीनी रिच जो है एक कंटेम्प्रेरी विमेन मूवमेंट से भी जुड़ी रह चुकी हैं। कंटेम्प्रेरी विमेन मूवमेंट मतलब विमेन्स के मूवमेंट जो 1970s के बाद जो हुए थे मूवमेंट्स, उनका ये हिस्सा रह चुकी हैं। सो लेट्स हैव अ ब्रीफ समरी। इस पोएम में पोएट ने बताया है कि आंट जेनिफर और आंट जेनिफर की जैसी कई जो विमेन हैं जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हैं और वो बहुत ही दुखी हैं और वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो अपने फियर हैं उसको वॉइस नहीं कर पा रही हैं। जैसा कि इस पोएम में भी आंट जेनिफर अपनी मेंटल एग्नी, मेंटल जो डिप्रेशन है वो दूसरों को बता नहीं पा रही हैं, इसलिए वो एक आर्ट वर्क के थ्रू अपने फियर्स और अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो रिप्रेजेंट करना चाह रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer टाइगर्स को अपने वीविंग में उतार रही हैं, अपने पैनल पे वो उतार रही हैं अपने आर्ट के थ्रू, और वो टाइगर्स शांत नहीं हैं, वो मूव कर रहे हैं, दे आर इन एक्शन। सो टाइगर्स आर प्रेंसिंग अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन मीन्स जिस पे वो वीव कर रही हैं, एक पैनल जैसा। प्रेंस मीन्स उछल उछल के चलना। तो जैसे टाइगर्स होते हैं अपने जगह पे वो बहुत ही शान से प्राइड के साथ चलते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेंसिंग वर्ड यूज़ किया गया है। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपाज मीन्स पुखराज, जो जेमस्टोन होता है जो येलोइश ब्राउन कलर का होता है। एंड डेनिजन्स मीन्स नेटिव ऑफ अ प्लेस। कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट अगर किसी एक एरिया में रहते हैं तो वो उस जगह के डेनिजन्स कहलाते हैं। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स टाइगर फॉरेस्ट के बीच रहता है, इसीलिए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में रहता है, मतलब एक ग्रीनरी और जो है हरी भरी जगह में वो रहता है। सो यही कंपेयर किया गया है कि एक येलोइश ब्राउन जो टाइगर है वो अपने फॉरेस्ट में, अपनी जगह में कैसे कॉन्फिडेंटली उछलते हुए खुशी से झूम रहा है और वॉक कर रहा है। एंड दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवेलरिक सर्टिनिटी। जैसे कि आंट जेनिफर हैं, वो अपने हस्बैंड से डरती हैं या कोई भी मेल है उनके आसपास उनसे वो डोमिनेटेड हैं, पर इन कॉन्ट्रास्ट टू आंट जेनिफर यहाँ पे जो टाइगर वो शो कर रही हैं, वो जो ट्री के नीचे मैन बैठे हुए हैं या जो इस टाइगर को हंट करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, वो उनसे बिल्कुल डर नहीं रहा है टाइगर, और वो अपनी मस्ती में है, वो खुश है।
और fearless है, brave है, and they pace in sleek chivalric certainty. Sleek means something smooth, chivalric means with honor and pride. So वो honor and pride के साथ smoothly, certainty के साथ, surety के साथ वो अपनी जगह में move कर रहा है, जो कि आंट जेनिफर नहीं कर पा रही हैं. Now let's move to second stanza. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Fluttering means फड़फड़ाना, ivory means जो हाथी दांत होता है वो. तो आंट जेनिफर जो हैं उनके जो हाथ है वो फ्लटर कर रहे हैं, वो अच्छे से वीव नहीं कर पा रही हैं, और इवन जो हल्की से आइवरी निडल होती है वो उसे भी पकड़ नहीं पा रही हैं. कि इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने हस्बैंड से डोमिनेटेड हैं, डरी हुई हैं, और वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं. इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वो हाउस होल्ड चोर्स या हाउस होल्ड वर्क में इतनी बिजी हैं कि उन्हें अपने आर्टिस्टिक वर्क के लिए टाइम नहीं मिलता. और अगर अपने लेजर टाइम में वो अपनी पसंद की चीज़ें कर भी रहे हैं तो उन्हें डर है कि उनके हस्बैंड जो है उन्हें डांटेंगे, या वो हमेशा ध्यान में रख रही हैं कि कहीं वो मुझे ये काम करते हुए देख तो नहीं रहे हैं, इसलिए उनके हाथ जो हैं वो घबरा रहे हैं, दे आर फ्लटरिंग. एंड द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. तो जो शादी का जो बैंड होता है जिससे वो जुड़ी हुई हैं अंकल से, मतलब अपने हस्बैंड से, तो वो उस वेट के नीचे, उस दुख के नीचे दबी हुई हैं, इसीलिए उनके हाथ जो हैं वो कांप रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं. तो यही इस स्टेंजा में बताया गया है कि कैसे वो जो फ्रीडम चाहती हैं या जो खुशी चाहती हैं उसके लिए वो आवाज़ नहीं उठा पा रही हैं, और वो कैसे उस दुख के नीचे दबी हुई है. अपनी मैरिज, जो अनसक्सेसफुल मैरिज है या दुखी मैरिज है, उसमें कैसे वो फंस चुकी हैं. And last stanza is, when aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. इन लाइन्स में पोएट ये बता रहे हैं कि आंट जेनिफर बोल रही हैं कि अगर वो मर भी जाती हैं तो भी उनका दुख और फियर जो है वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे एक रिंग ने उनके हाथ को, उनकी उंगलियों को एनसर्कल किया हुआ है, वैसे ही जिन ऑर्डील्स या जिन बैड एक्सपीरियंसेस से उसे मास्टर किया गया था अपने हस्बैंड द्वारा, या उसे कंट्रोल किया गया था, वो अभी भी मरने के बाद भी उसके जीवन में घूमती रहेंगी एज अ रिंग. सो शी सेज दैट वो तो अपने दुख को मरने के बाद भी लेके जाएंगी, पर वो चाहती हैं कि टाइगर जो है पैनल में जो वो बना रही हैं वो हमेशा की तरह इट विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, वो अभी भी उछलते हुए, कूदते हुए और प्राउडली, बहुत ही शान से, बिना डरे मूव कर सकता है, जो वो अपनी लाइफ से चाहती थी. तो इस आर्ट वर्क से ये वो प्रेजेंट करना चाहती हैं कि जो भी विमेन हैं वर्ल्ड में, वो ऑपरेशन का शिकार है या मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अपनी वॉइस जो है वो पहुंचा नहीं पा रही हैं या अपना दुख बता नहीं पा रही हैं, वो इस आर्ट वर्क से इंस्पिरेशन ले पाए. So that was the poem. Now I have listed some of the word meanings, new word meanings. Prance means walk with high steps in a proud way, जैसे कि टाइगर वॉक कर रहा था. Denizen means a person, animal or plant living in a particular place. Fluttering means quick movement, जैसे फड़फड़ाना. Chivalric means एक respectful behave करना. Ivory is a material forming the tusk of elephant. टोपाज एक ब्राउनिश येलो या येलो टाइप स्टोन है, इसीलिए उसे कंपेयर किया गया है कि टाइगर के जो बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं येलो कलर के, उससे कंपेयर किया गया है. स्लीक मीन्स स्मूथ. लेट्स हैव अ लुक एट फिगर ऑफ स्पीच. फर्स्ट इज इमेजरी. इमेजरी मीन्स एक इमेजिनेशन क्रिएट करना, एक पिक्चर क्रिएट करना इन द माइंड थ्रू द वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल मैन बीनीथ द ट्री, इससे हमें पता चल रहा है कि ट्री के नीचे एक मैन है.
ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे एक येलोइश ब्राउन कलर के जो टाइगर्स हैं वो अपने वर्ल्ड में, अपने फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं. सेकेंड इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स द रेपिटेशन ऑफ द लेटर, लाइक हियर. शिवेलरिक सर्टिनिटी, द ट्री, फिंगर्स फ्लटरिंग, इसमें सी सी टी, द में टी टी और एफ एफ जो है वो रिपीट कर रहे हैं. हाइपरबोल मीन्स किसी को एग्जेजरेट करके बताना, बहुत ज़्यादा बताना जो कि हो नहीं सकता. जैसे कि मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो उसका वेट तो बहुत हल्का सा है बट वो अपने दुख के अंदर जो है वो दबी हुई है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा वो वेट महसूस हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है ये वर्ड. ट्रांसफर्ड एपिथेट मीन्स हम कोई एडजेक्टिव यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए पर वो किसी और चीज़ के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल हमने यूज़ किया है टेरिफाइड हैंड्स. यहाँ पर टेरिफाइड हैंड्स नहीं है, टेरिफाइड आंट जेनिफर है. तो टेरिफाइड हैंड्स यूज़ करके उन्होंने आंट जेनिफर की तरफ सिग्निफाई किया है. नाउ फिफ्थ वन इज पैराडॉक्स. पैराडॉक्स मतलब कोई कॉन्ट्रास्ट शो करना, डिफरेंस शो करना. एक तरफ तो ये दिखाया गया है कि वो वीक वुमेन है आंट जेनिफर, बट वो कैसे एक फियरलेस टाइगर्स क्रिएट कर पा रही हैं थ्रू हर आर्ट. एंड शिवरिंग फिंगर्स, जो उनके फिंगर्स हैं जो फ्लटर हो रहे हैं पर दूसरी तरफ वो उनसे वीव भी कर पा रही हैं. नाउ लेट्स रीड आउट द सिंबल्स यूज्ड. इस पोएम में बहुत सारे सिंबल्स यूज किए गए हैं, जैसे कि अंकल को ऑप्रेसर की तरह दिखाया गया है. ऑप्रेसर इज समवन जो किसी को बुरी तरह से ट्रीट करता है. एंड टाइगर्स को रिप्रेजेंट किया गया है आंट जेनिफर के अपने ड्रीम्स को दिखाने के लिए, शो करने के लिए. हैंड्स एज फियर्स ऑफ आंट, जो बताया गया है कि फिंगर्स फ्लटरिंग जो वर्ड यूज़ किया गया है वो आंट के फियर्स को शो कर रहा है. वेडिंग बैंड को पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो डोमिनेशन होता है उसे बताने के लिए, मतलब वेडिंग जो मैरिज होती है वो एक बंधन की तरह माना जाता है बट ये एक बर्डन की तरह हो जाता है फॉर सम लेडीज. एंड आंट उन सभी ऑप्रेस्ड और दुखी और डोमिनेटेड विमेन्स को शो कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड नाउ एनाफोरा. एनाफोरा मीन्स repetition of same word line by line, like they do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. तो इसमें आप देख सकते हैं दे एंड दे, ये जो स्टार्टिंग लाइंस हैं, स्टार्टिंग वर्ड्स हैं, वो दोनों सेम हैं. नाउ एंजेम्पमेंट. एंजेम्पमेंट मीन्स जब एक ही लाइन, एक सेंटेंस एक ही लाइन में ख़त्म नहीं होती है, वो दूसरे लाइन तक जाती है. जैसे कि व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डील्स शी वाज मास्टर्ड बाय. तो ये सेंटेंस एक है बट ये दो लाइन में लिखी गई है. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द थीम एंड द टाइटल. थीम, इसमें 3 थीम्स बताई गई हैं. फर्स्ट तो यही है कि जो विमेन की पूरी दुनिया में जो मिजरेबल कंडीशन है उसे शो किया गया है, जो कि पेट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो अप्रेसिव बिहेवियर है उसके अंदर जो सफ़र कर रही हैं उसे रिप्रेजेंट किया गया है. एंड सेकेंड इज पेट्रियार्की मे कंट्रोल द विमेन फिजिकली बट कांट कंट्रोल देयर माइंड्स एज दे कैन थिंक व्हाट दे वांट. तो वो बाहर से तो आंट जेनिफर को उनके हस्बैंड कंट्रोल करते थे, उनको सताते थे या उनकी राइट्स और उनके फ्रीडम का ध्यान नहीं रखते थे, पर माइंड से तो वो फ्री थी. इसलिए वो उन्होंने अपने आर्ट के थ्रू टाइगर्स को बनाया जो उनके इमेजिनेशन में थी कि वो ऐसे जीना चाहती थी, बिल्कुल टाइगर की तरह फेयरलेस एंड कॉन्फिडेंट. एंड थर्ड है कि फ्रीडम एक इनहेरेंट राइट है एवरी ह्यूमन बीइंग का, जो सबको मिलना चाहिए. एंड द टाइटल आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ये एक ऐप टाइटल है क्योंकि वो टाइगर्स की तरह ही फ्री एंड हैप्पी गो लकी टाइप्स बनना चाहती थी, जो किसी से डरे ना, जो
अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या अपने दुख है उसको वॉइस कर पाए. सो शी इज़ वीविंग अ पिक्चर ऑफ टाइगर एंड शी वॉन्ट्स टू हैव द क्वालिटीज़ विच शी हैज़ एंडोर्ड टू द टाइगर्स. तो अपने जो ड्रीम्स हैं, अपनी जो विशेज़ हैं, वही क्वालिटीज़ उन्होंने उस टाइगर में रिप्रेजेंट की है जो वो बनना चाहती थी. बट वो इतनी फेयरफुल हैं कि उन्होंने कभी भी अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं बोला या मन में ही कोई बात रखी, और वो दूसरों के सामने नहीं बता पा रही थी अपनी ऑपरेशन, अपनी मेंटल एगनी या डिप्रेशन. इसीलिए उन्होंने अपने आर्ट वर्क के थ्रू ये बताया है. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. होप यू लाइक द वीडियो. और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप बिल्कुल इसे शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू द पोएम, और आपको कुछ और भी क्वेश्चन या आंसर्स या कुछ भी चाहिए, तो यू कैन comment in the comment section. Thank you very much.